पीएम मोदी इस वक्त 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं, लेकिन जिस तरह से उनका स्वागत ट्रिनिडाड एंड टोबागो में हुआ वो देखने लायक था। पीएम मोदी को इस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने वहां की संसद को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित रेड हाउस में आपसे बात करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री होने पर मुझे गर्व है। इस ऐतिहासिक लाल इमारत ने स्वतंत्रता और सम्मान के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों के संघर्ष और बलिदान को देखा है। हमारे दोनों राष्ट्र औपनिवेशिक शासन की छाया से निकलकर अपनी स्याही के रूप में साहस और अपनी कलम के रूप में लोकतंत्र के साथ अपनी कहानियां लिखने के लिए उभरे। उन्होंने कहा कि आज हमारे दोनों देश आधुनिक दुनिया में गौरवशाली लोकतंत्र और ताकत के स्तंभ के रूप में खड़े हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक मॉडल भर नहीं है। हमारे लिए ये जीवन शैली है, हमारी हजारों वर्षों की महान विरासत है। Expresses the bond that one democracy feels for another. आप सभी जानते हैं, भारतीयों के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मॉडल भर नहीं है, हमारे लिए ये वे ऑफ लाइफ है, हमारी हजारों वर्षों की महान विरासत है। इस संसद में भी कई साथी ऐसे हैं जिनके पूर्वज बिहार से हैं। वो बिहार जो महाजनपदों यानी एंशिएंट रिपब्लिक्स की भूमि है। इन इंडिया, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम, फॉर अस इट इज a way of life. Your parliament also has some members whose forefathers were from the Indian state of Bihar, which is famous for centers like Vaishali. पीएम मोदी ने बिहार की विरासत पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बिहार की विरासत भारत और दुनिया का गौरव है। लोकतंत्र, राजनीति और कूटनीति जैसे कई क्षेत्रों में बिहार ने सदियों से दुनिया को राह दिखाई है। 21वीं सदी में भी बिहार से नए अवसर जन्म लेंगे। इस संसद में भी कई दोस्त ऐसे हैं जो पूर्वज बिहार से हैं। वो बिहार जो महाजनपदों अर्थात प्राचीन गणराज्यों की भूमि है। पीएम मोदी की ट्रिनिडाड और टोबैगो की यात्रा कई वजहों से चर्चा में है। वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिस्सेसर ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पियारको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया था। स्वागत समारोह की खास बात यह थी कि सभी मंत्री पारंपरिक भारतीय परिधानों में नजर आए। एयरपोर्ट पर भारतीय पौराणिक पात्रों की वेशभूषा में कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जो पीएम मोदी के होटल पहुंचने तक जारी रहीं। होटल में प्रवासी भारतीयों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान भोजपुरी धुनों ने माहौल को जीवंत बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों की यात्रा की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मिट्टी छोड़ी, लेकिन आत्मा नहीं। वे सिर्फ प्रवासी नहीं थे, वे एक कालातीत सभ्यता के संदेशवाहक थे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब भारतीय मूल के 6ठी पीढ़ी तक के नागरिकों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड की पात्रता दी जाएगी। इससे उन्हें भारत में रहने और काम करने का कानूनी अधिकार मिलेगा। करीब 13 लाख की आबादी वाले इस छोटे से द्वीप देश में 45% लोग भारतीय मूल के हैं, जिनमें अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषी जिलों से आए हैं। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।